Hi friends, welcome to this class on food for growing children. And ये सिर्फ जो खाना है ग्रोइंग चिल्ड्रन का नहीं है, हम और आप सब इसे एंजॉय कर सकते हैं. आई मीन द होल फैमिली कैन एंजॉय इट. द आइडिया इज टू मेक अ वेरी न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फूड. तो आज मैं आपको दो स्नैक्स सिखा रही हूँ जो थोड़े हेवी स्नैक्स हैं, तो आप उनको एज अ मील भी दे सकते हैं बच्चों को, बड़ों को, या आप एज अ स्नैक भी दे सकते हैं. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉर्टीजा से. एज द नेम सजेस्ट, टॉर्टीजा. तो टॉर्टीजा में क्या है कि इट्स अ पिज्जा मेड ऑन अ टॉर्टिया. तो टॉर्टिया आप घर में भी बना सकते हैं और रेडीमेड भी ले सकते हैं. पर जब हम बात कर रहे हैं बच्चों के लिए और हेल्दी खाने के लिए, तो फिर उसके लिए तो हमें जो टॉर्टिया है वो हेल्दी ही बनाना पड़ेगा. तो हम बनाएंगे टॉर्टिया अपना घर पर. टॉर्टिया बनाने से पहले मैं आपको एक सॉस सिखाऊंगी जो मारिनारा सॉस होती है, जो केवल टॉर्टिजा पे नहीं, आप इसको जैसे पास्ता एंड रेड सॉस बना रहे हैं या किसी चीज के साथ भी आप रेड सॉस, स्पैगेटी रेड सॉस बना रहे हैं, उसमें डाल सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं पहले मारिनारा सॉस से. तो मारिनारा सॉस मैं 2 चम्मच ऑयल लेती हूँ इसके लिए, और इसमें मैं डालूंगी 2 तेज पत्ते और थोड़ी सी ड्राई थाइम. थोड़ी सी नहीं, एक्चुअली अच्छी तरह डालिए, 1-2 चम्मच, तो जरा फ्लेवर ज्यादा आता है. तो अब जरा सा जब तेल गर्म हो जाए तो मैं इसमें तेज पत्ते डाल रही हूँ, और अब डाल रही हूँ थाइम. थाइम की जब खुशबू आ जाए तो इसमें 2 प्याज कटे हुए, और प्याज के साथ ही मैं इसमें डालूंगी या तो सेलरी. अगर सेलरी ना हो तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप धनिए की जो स्टॉक्स हैं, जो डंडियां हैं, उसे काट के डाल दीजिए. और जब सेलरी हो या स्टॉक्स हो, ये जब भी आप यूज करें कुकिंग में, तो प्याज के साथ डालें. और साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा लहसुन, अबाउट 2 टेबल स्पून, बारीक कटा हुआ. प्याज को थोड़ा सा गोल्डन करेंगे हम. जब तक प्याज गोल्डन होता है, मैं आपको बताती हूँ टमाटर के साथ मैंने क्या किया है. ये आप देख रहे हैं, एक टमाटर पे ऐसे क्रॉस कट लगाया हुआ है, ये चीर लगा हुआ है, और ये उबले हुए हैं. टमाटरों पे जरा लाल टमाटर ले लें. टमाटर कैसे चूज करें, जिसका नीचे का हिस्सा लाल हो. ऊपर तो लाल होता ही है, नीचे से रेड होना चाहिए. तो अब आपने टमाटर ले अच्छे लाल लाल, पानी उबाला पहला भर के, पैन फुल ऑफ वाटर. उबलते पानी में आपने ये टमाटर डाल दिए 1 किलो, और डालने से पहले टमाटरों पे ऐसे क्रॉस कट लगा लिया. तो उससे क्या होता है कि 10 मिनट बाद जब ये नरम हो जाते हैं तो इन्हें छीलना बहुत आसान हो जाता है. और टमाटर का छिलका ना आए तो उससे ज्यादा टेस्टी लगता, नहीं तो मुंह में वो थोड़ा सा टमाटर का छिलका अच्छा नहीं लगता. तो ऐसे छिलका मैंने उतार लिया पूरे टमाटरों का. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि टमाटर को मैंने पीसा है. पर अगर आप देख रहे हैं तो ये टमाटर थोड़ा सा चंकी भी है और थोड़ा सा स्मूथ भी है. तो आधा टमाटर तो मैंने बहुत बारीक पीस लिया, और आधा टमाटर जो है मैंने थोड़ा दरदरा रखा. तो ये हमारे टमाटर तैयार हो गए. अब जब कभी आप सॉस बनाएं तो यू डोंट वांट द सॉस कि पानी अलग हो उसका. तो इसलिए इसके अंदर हम डालते हैं 2 टीस्पून मैदे के. मैदा डालने से आपकी जो टमाटर का पानी है वो सारा बाइंड हो जाता है. थोड़ा सा तेल और ले सकता है, मेरे हाथ से जरा तेल कम ही पड़ता है, 2 चम्मच शायद नहीं था. अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर, विच विल एड अ नाइस कलर एंड टेस्ट. मैंने ये यूज करी है नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर. बस जरा सा हिलाएं से, ज्यादा नहीं तो काला हो जाएगा.
और अब ये डाल रही हूँ मैं टमाटर, जो मैंने गर्म पानी में 10 मिनट तक उबाले, छीले और कुछ दरदरे पीसा, आधा दरदरा पीसा है और आधा को बिल्कुल स्मूथ कर दिया। अब इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे, वैसे तो टमाटर पके हुए हैं पर थोड़ी देर सारे फ्लेवर जो सब टमाटर में चला जाए तो थोड़ी देर इसे हम पकाते हैं। हल्का सा पानी डालना चाहें आप तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पकाना है हमें इसे, तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। और अब इसमें क्या डालना है आपने, नमक काली मिर्च तो जाएगी और चुटकी भर चीनी, ज्यादा नहीं, हाफ अ टी स्पून से भी कम, डिपेंडिंग ऑन हाउ खट्टा योर टमेटोज आर। नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा और थोड़ा सा काली मिर्च। I've used नीता मेहता ब्लैक पेपर पाउडर और डू ट्राई माई मसालास, ये अमेजोन पे मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और आजकल तो बहुत अच्छी एक स्कीम भी चल रही है मसालों के साथ, आपको बुक्स साथ में फ्री मिल रही हैं। चलिए इसे मैं ढक देती हूँ 2-4 मिनट के लिए, फ्लेवर्स एब्जॉर्ब करने के लिए। और उतनी देर में आपको मसाले थोड़े से, आपको लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय मसालास। आई हैव दिस नाइस देसी चाय मसाला व्हिच विल मेक योर चाय मोर इंटरेस्टिंग। एंड राजमा आप बनाते होंगे घर में, थोड़ा सा ये रीता मेहता राजमा मसाला डाल के देखिए, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ऐसे ही चना मसाला है और पनीर मसाला है, there's a whole lot of different variety जो आप देख सकते हैं अमेजोन पे जाकर। और ये किताबें हैं जो आपको मिलेंगी साथ में, एक किताब मिलेगी जैसे कभी वेजिटेरियन, ये वाली बुक है, फिर इसलिए स्नैक्स की है, तो यू हैव दीज डिफरेंट बुक्स विद माई मसालास। तो ऑनलाइन आप अमेजोन से मंगाएंगे तो आपको ये बुक साथ में गिफ्ट मिलेगी। चलिए अब हमारे टमाटर भी ऑलमोस्ट हो गए होंगे और अब इसमें हम टू फिनिश दी सॉस थोड़ा सा मक्खन डालने से फ्लेवर आ जाता है। ऐसे तो हम मक्खन शुरू में भी डाल सकते थे, पर अगर शुरू में मक्खन डालें तो उसका जरा जो फ्लेवर है वो कम हो जाता है। तो इट्स अ गुड आइडिया कि हम जो मक्खन है वो टूवर्ड्स द एंड, और थोड़ी सी केचप। ये टमाटर बहुत छीट उड़ती है इसकी, थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप, बस दैट शुड बी गुड। और जब भी आप सॉस बनाएं तो डू अ प्लेट टेस्ट। प्लेट टेस्ट में क्या होता है, देखना होता है कि आपका जो टमाटर और पानी है वो अलग अलग तो नहीं हो रहा, मतलब सॉस बहुत पतली तो नहीं है और कंसिस्टेंसी उसकी राइट है। तो जैसे अगर अब मैं ये प्लेट में डालती हूँ तो देखिए इसकी प्लेट से पानी अलग नहीं निकलना चाहिए, सो दैट मीन्स दिस इज डन। तो मैं इसको टेस्ट भी कर लेती हूँ नमक मिर्च के लिए। थोड़ा सा नमक लेगा ये, टमाटर की खटास के हिसाब से नमक डाल दीजिए। तो हमारी ये टोमेटो सॉस हो गई है और 1-2 मिनट पकने देते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक अभी बाद में डाला है। ओके, नाउ टोमेटो सॉस हो गई। अब इसके मैंने आपको कहा था टॉर्टिजा बना रहे हैं तो टॉर्टिया बनाना पड़ेगा। कई लोग टॉर्टिला कहते हैं, मैक्सिकन में डबल एल जो है वो वाई होता है, तो इट्स टॉर्टिया एंड नॉट टॉर्टिला। ओके, नाउ हम बनाएंगे मक्के आटे के साथ, और सिर्फ मक्की के आटे से तो ये बन नहीं सकता। तो अगर आप बाहर से लेते हैं तो नॉर्मली वो मक्की के आटे के साथ मैदा मिलाते हैं, पर हम मिला रहे हैं मल्टीग्रेन आटा। तो मैंने लिया है 1 कप मक्की का आटा और 1 कप मल्टीग्रेन आटा, थोड़ी सी हल्दी, कलर भी देगा, एंटीऑक्सीडेंट भी है, थोड़ा सा नमक, और एक चीज और इसमें हम डालते हैं वो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जब आप डालते हैं तो आपके टॉर्टियाज सॉफ्ट रहते हैं।
तो इसमें आधा टीस्पून नाप कर मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल, इसे अब हम गर्म पानी से गूंदेंगे। पहले अच्छी तरह मिला लेते हैं, और पानी मैंने गर्म करके रखा हुआ है, और गर्म पानी से आपने इसे गूंदना है। धीरे धीरे पानी मिलाइए, पर अंदाजन 3/4 कप वाटर ले लेता है। जब आप मक्की की रोटी भी बनाते हैं तो आटा अगर आप पहले गूंद के रखते हैं तो आटा क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है, और अगर आटा ढीला हो जाए तो उसको पतला बेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ये मैंने अब पानी मिलाया है, और आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ये पूरा ऐसे आपको लगेगा, यू विल गेट टेम्पटेड कि आप थोड़ा सा पानी और डालें, पर और पानी मत डालें। ये देखिए पूरा 3/4 कप वाटर लग गया, और अभी ये आटा गूंदा नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये पानी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ी देर रखूंगी, अबाउट 15 मिनट्स, तो ये अपने आप ही थोड़ा ढीला हो जाएगा, और अगर मैं पानी ज्यादा डाल देती तो फिर ज्यादा ढीला हो जाता। तो ऐसे जब वो आपस में बाइंड कर जाता है, पर थोड़ा रफ रफ दिखता है, तो इसे छोड़ दीजिए ढक के। 15 मिनट बाद इसके अंदर 1 आध टेबल स्पून और पानी का डालकर, और फिर इसे अच्छी तरह से गूंद लीजिए। और एकदम से हम नहीं गूंद सकते हैं, एकदम से हम नहीं इसको यूज कर सकते हैं, हम इसे थोड़ी देर बाद ही यूज कर सकते हैं, गूंदने के 10-15 मिनट बाद। तो मैंने ये आटा गूंद के रखा हुआ है, और इसको मैं इस्तेमाल करूंगी। अब इसका हम बनाएंगे टोर्टिया। तो तवा या कोई फ्लैट पैन को गरम कर लीजिए, और ये मेरे पास सूखा आटा है और ये गूंदा हुआ आटा है। इसमें क्या क्या है, मक्की का आटा, हल्दी, नमक, बेकिंग पाउडर, और गर्म पानी से इसे गूंदा है, पहले थोड़ा टाइट, और अब देखिए ये बिल्कुल स्मूथ है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, थोड़ी देर रखने के बाद वो ढीला हो जाता है, उसके बाद उसे अच्छी तरह से ऐसे स्मूथ कर लीजिए। 5 के करीब जो मैंने आपको रेसिपी दी, 5 to 6 बन जाते हैं। थोड़े बड़े बड़े गोले लीजिए, जैसे इसके मैंने 2 बना के रखे हैं, तो ये 3 और इसमें से निकल जाएंगे। तो एक बड़ा सा गोला ले लीजिए, और इसे आप सूखे आटे में लगाकर इसे बेल लीजिए। कई बार जब आप बेलते हैं तो साइडों से ये थोड़ा थोड़ा क्रैक होता है, तो नॉट टू वरी, हम उसको थोड़ा सा काट देंगे अगर क्रैक होगा। वैसे तो ये नहीं हो रहा है, क्योंकि ये काफी देर का आटा गूंदा हुआ है, पर थोड़ा सा अगर होगा। अच्छा, अब ये मोटा कितना रखना है, जो आपका फुल्का है, मैं कहूंगी जैसे पराठे की थिकनेस होती है वैसे रख लीजिए, फुल्के से थोड़ा मोटा, बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा नहीं। और पैन तो आपका हमेशा गर्म होना चाहिए, चाहे आप रोटी बना रहे हैं या टोर्टिया बना रहे हैं, ये ठीक है। और अगर आपकी साइड्स ऐसे फट गई ज्यादा, तब आप इसको ऐसे थोड़ा सा नीट करना चाहो तो नीट कर सकते हो। वैसे तो इसमें जरूरत नहीं है, पर अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बस तवा गर्म होना चाहिए आपका अच्छा। और अब हम ये डाल देते हैं इसके ऊपर एक ही रोटी। ये देखिए मैंने बना के रखे हुए हैं ऐसे टोर्टियाज, ऐसे बनाकर भी आप रख सकते हैं। दोनों तरफ से सिके हुए हैं ठीक से, और कपड़े में लपेटे हुए हैं। तो ये एक मैं आपके सामने अभी बना देती हूँ। जब ये एक साइड से हो जाए तब इसको हम पलटेंगे। एक कपड़ा हाथ में रखिए ताकि इसको थोड़ा सा दबाकर कच्चा ना रहे। कई बार क्या होता है, जब हम टोर्टियाज बनाते हैं तो एक के ऊपर एक रख देते हैं, तो वो एक दूसरे की भाप से या स्टीम से वो नरम पड़ जाती है। तो तभी मैंने रेसिपी में लिखा है, जब आप टोर्टियाज बनाओ तो एक के ऊपर एक स्टैक ना करो, और उन्हें थोड़ा फैलाकर रखो। जब ठंडे हो जाए उसके बाद आप उन्हें स्टैक कर सकते हो। तो
तो ये थोड़े से जब ब्राउन स्पैक्स आ जाते हैं तो इसे टर्न कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से दबाकर एजेस को कुक कर लीजिए। अच्छा, अब ये टॉर्टियाज के बाद हमने बनाने हैं बीन्स। अब हम बना रहे हैं खाना बच्चों के लिए। वैसे तो बड़े भी बड़ा एंजॉय करेंगे इस खाने को, पर बच्चों के लिए हमें सब्जियां बीन्स छुपानी पड़ती है। तो मैंने इसके अंदर जो बीन्स बनाऊंगी मैं अभी, वो मैं नीचे लगा दूंगी और ऊपर मैं डालूंगी सॉस और चीज। तो बच्चों को लगेगा जैसे प्लेन चीज पिज्जा खा रहे हैं और एक्चुअली हम उन्हें सब्जियां खिला रहे हैं। ये आइडिया इज बच्चों को हम ज्यादा सब्जियां खिला सके, क्योंकि एक बात मैं आप लोग को बताना चाहती थी, अगर बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो कोशिश करिए, पर अगर फिर भी परेशान करते हैं तो आप उन्हें फ्रूट्स खिलाइए। फ्रूट्स आर इक्वली गुड एज वेजिटेबल्स। ओके, ये भी हो गया, तो इसे हम उठा देते हैं और इसे हम प्लेट पे रख देते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारे बीन्स। तो बीन्स मैं बना रही हूँ मक्खन में, क्योंकि मक्खन में बीन्स का टेस्ट बेटर आता है। तो नाउ बीन्स के लिए क्या करना है, हमने थोड़ा सा गार्लिक मेरे पास है और ये मैंने बीन्स को उबाल के रखा हुआ है। कौन से बीन्स है? ये जम्मू वाले राजमा हैं, जो मैंने 4-5 घंटे भिगोए, फिर थोड़ा सा नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इन्हें 5-6 सीटियां देके बॉईल कर दिया। पानी थोड़ा थोड़ा रखा है, बाकी पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। ओके, मक्खन हमारा गर्म हो गया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गार्लिक। अब इसके अंदर भी मैं सॉस डालूंगी जो हमने अभी बनाई थी, पिज्जा सॉस। ये वो पिज्जा सॉस है जो हमने बनाई थी अभी यहाँ पर। बस गार्लिक की थोड़ी सी खुशबू आनी चाहिए। गार्लिक की जब खुशबू आ जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे ये बीन्स। और बच्चों को ज्यादा बताना नहीं है कि हमने बीन्स डाले हैं, फिर उनको पिज्जा लगेगा, पिज्जा मार्गरीटा नहीं है या पिज्जा विद प्लेन चीज पिज्जा नहीं है। तो इससे थोड़ा सा हम मैश कर देते हैं ताकि ज्यादा नजर ना आए। इस बीन्स में हमने क्या मिलाना है, और हम बना रहे हैं मैक्सिकन और इटालियन का कॉम्बिनेशन। तो मैक्सिकन के लिए हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा सालसा। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून सालसा। दिस एड्स अ वेरी नाइस टेस्ट टू द बीन्स। और साथ में मैं डाल रही हूँ जो हमने पिज्जा सॉस या मारिनारा सॉस बनाई थी, आधा कप के करीब वो सॉस। चलिए अब इसमें नमक मिर्च देख लेते हैं। तो ये हमारी बीन्स की फिलिंग है। अब ये सॉस के नीचे जानी है, तो गाढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सुखा लेते हैं। थोड़ा सा मैश और कर देती हूँ। और इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि राजमा उबालते समय भी आपने नमक डाला है और पिज्जा सॉस में भी नमक था, तो आई डोंट थिंक नमक खास पड़ेगा। फिर भी टेस्ट करना अच्छा है। थोड़ा सा लेगा, ज्यादा नहीं। और थोड़ी सी डाल रही हूँ नीता मेहता ब्लैक का पाउडर।
चलिए इसे सुखा लेते हैं हम थोड़ा सा। अब जब तक ये सूखता है, अब हमें सब्जियां खिलानी है बच्चों को। ये एक सैलेड है, बड़े खा रहे हैं तो हरी मिर्ची डाल दीजिए बारीक काट कर, ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर बड़े खा रहे हैं तो थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल सकते हैं आप, बच्चे खा रहे हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें जुकीनी ग्रेटेड है, गाजर ग्रेटेड है, और प्याज है, थोड़ा हरा धनिया है। इसको एक्चुअली जो पिको डी गायो, अगेन गालो नहीं होता, डबल एल एस वाई, पिको डी गायो इज अ फ्रेश सालसा विच की मैक्सिकन पेयर एंड इट्स नथिंग बट टमाटर, प्याज और हरा धनिया। तो हमने टमाटर की जगह, क्योंकि हम टमाटर की सॉस तो लगा ही रहे हैं, तो टमाटर की जगह मैंने सब्जियां डाल दी हैं। जैसे मैंने इसमें जुकीनी और कैरेट डाल दी है सब्जियां, और इसमें अब थोड़ा सा लेमन जूस होता है, और इसमें मैं यूज कर रही हूँ नीता मेहता जीरा पाउडर। अब ये जो जीरा पाउडर है, ये कच्चा जीरा पाउडर है, इट्स नॉट दैट भुना हुआ जीरा पाउडर। सो आई एम यूजिंग नीता मेहता जीरा पाउडर विच इज अ कच्चा जीरा पाउडर। इट गोज वेरी वेल इन मैक्सिकन, इवन इन इंडियन खाने में, जैसे आप डालना चाहो इंडियन में भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। थोड़े से ये राजमा अभी गीले हैं, थोड़े से सूख जाएंगे, बहुत गीले नहीं रखने आपने। चलिए अब हम अवन गरम कर देते हैं, क्योंकि अब बेकिंग का टाइम आ गया है। और इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ, 180 पे करना है। नाउ पिको डी गायो में हम सब्जियां डाल दी हैं, और हमने प्याज, हरा धनिया और लेमन जूस और नीता मेहता जीरा पाउडर डाला है, और ऑफ कोर्स नमक तो जाएगा। सब्जियां सूख जाएंगी, बच्चों को खेटेड रखिए, अगर चॉप्ड रखते हैं तो बच्चों को पता चल जाता है। आप इसकी जगह अगर थोड़ी और सब्जियां डालना चाहे, जैसे अगर कॉलीफ्लावर डालना चाहे, फूल गोभी, तो फूल गोभी कच्ची नहीं जाएगी, फूल गोभी को थोड़ा सा भून लीजिए। अगर ब्रोकली डालना चाहते हैं तो ब्रोकली को ब्लांच करके उसे फिर ग्रेट कर लीजिए। पर जुकनी गाजर कच्ची खाई जाती है और अवन में तो जाएंगी ही, तो थोड़ी सी वो बेकती हो जाएंगी। पर अगर आप फूल गोभी या कोई और सब्जियां सब्स्टिट्यूट करें तो देख लीजिए, उन्हें या तो ब्लांच कर लीजिए या उन्हें थोड़ा सा सॉटे कर लीजिए। हर एक चीज को टेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची और लेगा। चलिए अब हमारा ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं असेंबलिंग पे। असेंबलिंग के लिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये मत करिए, बिकॉज दे वांट अ प्लेन चीजा, प्लेन टॉर्टिजा। बट अगर आप बड़ों के लिए भी साथ में बना रहे हैं, बच्चे और बड़े दोनों हैं फैमिली में, तो आप दोनों के लिए बना रहे हैं, तो फिर आप ऊपर थोड़ी सी सब्जियां डाल सकते हैं। जैसे ये कैप्सिकम डाल सकते हैं, अगर बच्चे खा लेते हैं तो आप ये भी बच्चों के लिए भी डाल सकते हैं। जुकनी डाल सकते हैं, और अगर आपने अंदर जुकनी की जगह फूल गोभी डाली है तो जुकनी की पतली पतली स्लाइसेस कर लीजिए ऐसे, और हाफ कर दीजिए इन्हें। अगर कभी आप आवाकाडो डालें, आज मेरे को मिला नहीं, कच्चा था बाजार में, तो अगर आप आवाकाडो डालें तो उसे कभी कुक मत करिए, बिकॉज इफ यू कुक आवाकाडो इट टर्न्स बिटर। तो हमेशा ऊपर बनने के बाद आप ऊपर से लगाएं। अब इसमें सब्जियों में क्या क्या डालना है। अब आप अगर रेगुलर पिज्जा भी बना रहे हैं तो सब्जियां ऐसे मत डालें। अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ अनियन पाउडर, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा लेमन जूस। और सब्जियों में और चीज में, दोनों में अगर आप थोड़ा सा ऑयल मिला दें तो अच्छा रहता है। ये बीन्स भी हो गए हमारे, बस और 1-2 मिनट। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या रेगुलर कुकिंग ऑयल, और ये आपका चीज ग्रेटेड पिज्जा चीज है, इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा ऑयल मिला रही हूँ।
नहीं तो चीज कई बार ऊपर से बड़ी ड्राई सी हो जाती है, सो इट्स अ गुड आइडिया टू मिक्स अ लिटिल ऑयल इन योर ग्रेटेड चीज। आजकल तो डाइस्ड, ग्रेटेड, श्रेडेड सब चीज मिल जाती है, या आप खुद श्रेड कर ले और उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला। और इसमें भी हमने जुकनी में और कैप्सिकम्स में और जो भी चीज आप पिज्जा के ऊपर डालना चाहते हैं, तो पिज्जा के ऊपर या पिज्जा के ऊपर आप उसमें थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, अनियन गार्लिक पाउडर। दैट आइडिया इज टू सीजन द वेजिटेबल्स अ लिटिल, अदरवाइज वो बहुत ब्लैंड लगते हैं। ओके, नाउ टू डू दिस आई हैव अ ट्रे एंड दिस इज द टॉर्टिया। टॉर्टिया पे हम सबसे पहले नीचे लगाएंगे बीन्स। ये ऐसे होना चाहिए, हार्ड। अब आपने इसके ऊपर बीन्स लगा दी और बीन्स के ऊपर हम डालेंगे ये pico de gallo। सब्जी भी आ गई और अब इसको हम छुपाएंगे अपनी पिज्जा सॉस से। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से छुप गया ये। एंड ऊपर से हम डालेंगे इसके चीज। और अगर बच्चे खा रहे हैं तो ऐसे ही देंगे, और अगर बड़े खा रहे हैं तो इस पे थोड़े से ये हैलोपिनोज रेड एंड ग्रीन लगा सकते हैं आप। और साथ में ये जो हमने थोड़ी सी सब्जियां रखी हैं, ये बड़ों के लिए। So now we just put it in the oven at 180 to 200 for about 10 to 15 minutes, depending on your oven. So we have a nice thin, healthy base with hidden veggies, hidden beans, topped with like a regular pizza. Now next we'll do is we'll do rosti now. इसको जब हम टॉर्टिजा को सर्व करेंगे तो अगर आपका मन करे तो ऊपर क्रीम चीज लगा सकते हैं। अब हम बनाएंगे रोस्टी। Now rosti is a Swiss dish which is generally made with potatoes, पर we want to make everything healthy, तो हम इसको बना रहे हैं अपना किनवा के साथ। आलू तो पड़ेंगे ही और किनवा के साथ हम। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। हम किनवा बना रहे हैं। नाउ किनवा के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा तेल गरम करना है। तेल जब गरम हो जाता है, और अगर आप चाहो तो इसे बटर में भी बना सकते हो। वैसे मैंने तेल डाल दिया है इसके अंदर, थोड़ा सा बटर भी डाल देती हूँ, कम ही डाला है तेल। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम rosemary to it. Rosemary is also a very fragrant spice, a fragrant herb. गरम हो जाता है तो इसमें मैंने ये डाल दिया। मैंने डाला थोड़ा सा गार्लिक और रेड चिली फ्लेक्स। बस रेड चिली फ्लेक्स को जलने मत दीजिए। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ किनवा। ये देखिए किनवा को मैंने क्या है, छन्नी में पड़ा हुआ है। मैंने इसे पहले भिगो दिया और 15 मिनट उसके बाद अच्छी तरह रगड़ के धोया है और छन्नी में से स्ट्रेन कर लिया। So this is nicely rubbed किनवा, ताकि उसका जो बिटरनेस है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ नमक, 1 टीस्पून सॉल्ट। और सब चीजों में सब्जियां छुपानी है, तो इसमें मैंने सोचा है कद्दू डाल देते हैं, या येलो पंपकिन। ये पंपकिन को ऐसे ग्रेट करके मैंने रख लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं कद्दू। तो थोड़ी देर किनवा को भून लीजिए, 1-2 मिनट। उसके बाद इसके अंदर ग्रेटेड कद्दू डाल दिया। अब अगर मैंने 1 कप किनवा लिया है और उससे मैंने 15 मिनट गोया है, उसके बाद रगड़ कर गोया है और फिर छन्नी में डाल दिया है
पानी निकलने के लिए, और फिर इसमें डाला है। तो 1 कप किनवा में मेरा 1.5 कप पानी जाएगा। तो ये मैंने 1.5 कप पानी नाप के रखा हुआ है, तो मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल देती हूँ। और अब इसको हम बंद कर देते हैं, और एक विसल के बाद इसे हम 5 मिनट्स थोड़ी सी लो हीट पे रखेंगे। अब बनने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है, जो मैंने बना दिया है। इसके अंदर जो आपके पंपकिन है या कद्दू है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा, और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज कद्दू का टेस्ट तो बड़ा अच्छा होता है, मीठा। सो दिस इज द कुक्ड किनवा, जो ये मैंने चढ़ाया है, मैंने 1 कप बना के रखा हुआ है। अब इसको आगे कैसे करना है? अब ये जो कुक्ड किनवा है, इसमें अगेन हमने सब्जियां और डाल दी हैं, और आलू तो हमें डालना ही डालना है। तो ये जैसे कच्चा आलू है, इसे आप कच्चा है, बिल्कुल उबाला नहीं, कई लोग हार्ड बॉइल्ड आलू भी डाल देते हैं, हम वो भी डाल सकते हैं, पर आई प्रेफर कच्चा। और कच्चा आलू को ग्रेट करके और फिर इसे अच्छे से स्क्वीज करके कपड़े पर पोंछ लीजिए। तो ये कच्चा आलू, इवन आलू इज वेरी हेल्दी फॉर द किड्स इफ इट गेट्स फ्राइड, और लाइक अ टिक्की डीप फ्राई कर लो तब खराब होता है, फ्रेंच फ्राइज वगैरह। पर अदरवाइज आलू इज अ वेरी गुड वेजिटेबल फॉर द किड्स। तो इसमें आपने आलू मिला दिया, थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, बड़े बड़े आलू हैं, तो मैं थोड़े 3 मीडियम साइज के आलू ले लीजिए। और इसके अंदर अब हम मिलाएंगे सब्जी। मैंने ये जुकनी ली है, आप फूल गोभी भी ले सकते हैं, आप ब्रोकली भी ले सकते हैं, पर जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रोकली को थोड़ा सा ब्लांच कर ले और फूल गोभी को जरा सा सौटे कर ले। पर अगर आप गाजर और ये जुकनी ले रहे हैं तो ये आप कच्ची ले सकते हैं। अच्छा, और इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं? ये चीज है, चीज क्यूब है, जो मैं खोल दूं, चीज क्यूब है जो मैं इसके अंदर ग्रेट करके डाल देती हूँ। रोस्टी is basically aloo and cheese, but we've added so much more to it to make it healthy. ये चीज भी ग्रेट होके डाल दी मैंने, और इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसमें पनीर भी मिला रही हूँ क्रम्बल करके। और मेरे पास थोड़ी सी क्रैनबेरीज हैं, ये अगर चॉप करना चाहो तो चॉप कर लो, थोड़ी सी किशमिश या क्रैनबेरीज आप इसमें डाल दीजिए। और अब इसमें हमने नमक नहीं डाला है, तो नमक डाल देते हैं थोड़ा सा। किनवा में तो नमक डाला हुआ है, सिर्फ सब्जियों के लिए नमक और काली मिर्च। और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेते हैं। वी हैव नीता मेहता हल्दी पाउडर विच इज वेरी प्योर। आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत जरूरत है, आप अपने दूध में डाल के पिए, जैसे मैंने अभी टॉर्टियाज बनाए थे उसमें भी यही हल्दी डाली थी। वी हैव नीता मेहता धनिया पाउडर which is just rightly ground so that it gives that right thickness and texture to your dishes. अब जैसे इसमें ये विशल आ गई, अब इसके बाद अब 5 मिनट, एंड द रेशियो ऑफ किनवा टू वाटर इज 1 cup of quinoa to 1.5 cups of water. So I'll just lower the heat and leave it for 5 minutes. अच्छा, अब इसको जरा सा मिक्स कर दिया है, and let me just taste it. नमक वगैरह बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा अगर आप नींबू का रस डालना चाहो तो थोड़ा सा डाल दो। So we have vegetables, we have cheese, we have quinoa, we have some potatoes. तो सारा कुछ, and cranberry और किशमिश for the kids. Now इसमें आपने एक ऐसे रोस्टी थोड़ी सी बड़ी बनाना चाहो बड़ी बना लो, छोटी बनाना चाहो छोटी बना लो। अब इसमें देखिए करना क्या है।
ओके, ये सेसमी सीड्स हैं थोड़े से, और ये बारीक कटा धनिया है, दोनों को मैंने मिला दिया और ये रोस्टी बनाई है और इसको मैं फ्लैट कर रही हूँ। ये आप जो मैं तरीका सिखा रही हूँ ये जरूर सिर्फ रोस्टी पे नहीं है, आप कबाब्स पे, टिक्की पे, किसी चीज पर ही कर सकते हैं। ये साइड्स पे करिए। योर साइड्स गेट कोटेड विद धनिया एंड सेसमी। एंड ऊपर एक बादाम ऐसे लगा लीजिए या उल्टा लगा लीजिए, आई थिंक ऐसे ही लगाते हैं, जस्ट प्रेस इट। थोड़ा सा धनिया सिरप, और उसके बाद मैदे के ऊपर इसे थोड़ा सा लपेट दीजिए, गिव इट अ क्रिस्प टेक्सचर। थोड़ा सा मैदा। तो साइड्स में आपके कोरिएंडर दिख रहा है। गरम हो गया पैन, अच्छा। अब मैं डाल देती हूँ। आप चाहे तो दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, पहले मैदे में लपेट लीजिए, मेरे को लगता है वो ज्यादा इजी होगा आपके लिए, और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लगाने के बाद कई बार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। और अब साइड्स को सेसमी एंड कोरिएंडर पे रोल कर लीजिए। आई थिंक द फर्स्ट वन वाज अ बेटर आइडिया, बिकॉज मैदा लगने के बाद ये देखिए चिपक नहीं रहा। दैट इज व्हाई आई डिड दैट फर्स्ट, एंड आई वांटेड टू टेल यू कि अगर आप मैदा लगा देते हैं तो आपकी वो साइड्स में चिपकता नहीं है। तो पहले आपने साइड्स पे लगाना है, चिपकाना है, ऊपर चिपकाना है, और फिर मैदा लगा लीजिए। जरा सा मुश्किल लग रहा है ये। एंड वी हैव वन आमंड गोइंग हियर। थोड़ा सा तेल लेगा ये, और विल डू टू ओनली, दो ही करते हैं। चलिए अब इसको पलट के देख लेते हैं। दिस इज डन, हो गई है। इसके साथ सर्व करने के लिए आप सावर क्रीम बना सकते हैं। उसके लिए ये दही मैंने टाल दी थी, पर टालने के बाद भी देखिए फिर पानी थोड़ा सा छोड़ रहा है, तो मैं इसका पानी थोड़ा सा निकाल देती हूँ। पानी नहीं होना चाहिए। ये ऊपर मैंने व्हाइट पेपर पाउडर डाला है, ये भी मैंने नीता मेहता व्हाइट पेपर पाउडर यूज किया है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी क्रीम, ज्यादा नहीं, लिटिल थिक क्रीम, अबाउट 2 टेबल स्पून। इसको मैं थोड़ा सा नमक, व्हाइट पेपर तो डाल ही दिया है, और थोड़ा सा सावर बोल रहे हैं तो थोड़ा सा खट्टा लेमन जूस। द sour cream is also ready. Let me just taste it. I like to taste everything. ठीक है, खट्टी है, नमक थोड़ा सा कम लगा है, हल्का सा नमक डाल देती हूँ। ओके, नाउ इसको सर्व कर देते हैं हम। We have our marinara sauce that we made for our tortilla. You can just top them with a little sour cream. And some fresh parsley or coriander, anything to go with it. इस वाले पे थोड़ी डाल देते हैं।
So this is our roasty which is ready and you can serve it the way you want to for the kids. पर बड़ों के लिए आप ऐसे करते हो. And कई बार रोस्टी को जैसे हमने सावर क्रीम से किया है, बड़ों के लिए अगर आप बना रहे हो तो आप बेशमेल सॉस या व्हाइट सॉस होती है वो बनाएं, पर मशरूम वाली. तो मशरूम्स एंड गार्लिक को अलग से सॉटे करके व्हाइट सॉस बनाकर उसमें मिला दीजिए एंड टॉप इट विद दैट. एंड यू कैन ऑल्सो गिव सम ऑन द साइड इफ यू लाइक सम स्पिनच सॉटेड, लीव्स ऑफ स्पिनच को थोड़ा सा बटर में सॉटे करके और वो आप दे सकते हैं. नाउ द रोस्टी इज डन एंड आई वांट टू शो यू द tortilla. दिस इज आल्सो डन. Yeah, you can cut it into pieces the way you want to for a pizza or serve it like this. अब लग रहा है ना ये बिल्कुल प्लेन चीज पिज्जा, नीचे ना बीन्स नजर आ रहा है ना सब्जियां नजर आ रही है, and it's healthy and it looks tempting for the kids. मेरे grandchildren तो वैसे खा जाते हैं, उनको पता नहीं लगता है. They enjoy it like this.